तो देख इसमें डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन एज अ फैक्टर। तो देखो तुम्हें पॉलिनोमियल दिया हुआ, तुम्हें px की वैल्यू दी हुई है, तो यहां पे हम कहेंगे कि अगर मुझे px पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन मुझे दिया हुआ है, अगर क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है, अगर मैं बोलता हूं x प्लस वन इसका फैक्टर है मान लो, ठीक है, तो मैं कहूंगा gx की वैल्यू मुझे दी है x प्लस वन, और यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ये इसका फैक्टर है तो दैट मींस यहां पे जो x की वैल्यू आएगी, जो x का रूट आएगा वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब x यहां पे डालने के बाद जीरो आना चाहिए। तो देखते हैं इस चीज को करके देखते हैं। देखना gx अगर x प्लस वन है तो x प्लस वन अगर मैं जीरो कर दूं तो एक रूट x का आ रहा है, वो वैल्यू आ रही है माइनस वन। मैं क्या करूंगा, इस माइनस वन की वैल्यू को px में डालूंगा, तो p एट माइनस वन में चेक करता हूं। चलो p एट माइनस वन मतलब माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन आएगा। चलो इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस वन, ये आ रहा है प्लस वन, ठीक है, फिर ये आ रहा है माइनस वन और ये आ रहा है प्लस वन। तो देखो माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो फाइनली p एट माइनस वन मैं कहूंगा कि ये जीरो है। तो ये जीरो आ गया, मतलब ये चीज जो है हमारी, ये चीज जीरो हो गई, मतलब ये चीज जीरो आ गई, तो इसका मतलब x प्लस वन इसका फैक्टर था। तो इन्हें कहा था डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। तो ये जो चीज है इसमें मैं कहूंगा x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे ही समझना है सेकेंड वाला, इसमें मुझे पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ, मुझे पॉलिनोमियल दिया x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 3 प्लस x रेज टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो gx अगर मैं ले लूं, अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो दैट मींस x की वैल्यू माइनस वन पे, यहां पे देखो तो x की वैल्यू अगर माइनस वन में p एट माइनस वन पे चेक करता हूं, x की वैल्यू अगर माइनस वन है तो देखो ये चीज इसको कंप्लीटली डिवाइड कब कर पाएगी, जब ये इसका फैक्टर होगा, तो मतलब जीरो आना चाहिए। तो देखिएगा p माइनस वन डाल दो तो यहां पे आएगा माइनस वन के पावर में 4 प्लस माइनस वन के पावर में 3 प्लस माइनस वन के पावर में 2 प्लस माइनस वन प्लस वन। सिर्फ x की जगह आपको माइनस वन डालना है, तो ये चीज हो जाएगी आपकी वन, ये चीज हो जाएगी माइनस वन, ये चीज हो जाएगी प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा प्लस वन। तो देखो प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, आंसर आ रहा है वन। तो p एट माइनस वन मुझे वन मिल रहा है, देयरफॉर x प्लस वन इज नॉट, रिमेनिंग पार्ट छोड़ रहा है ये, तो x प्लस वन इसका फैक्टर नहीं है, तो x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर। इस केस में ये इसका फैक्टर नहीं है। तो ऐसे आपको चीजों को सॉल्व करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 से मुझे लगता था कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम। किसका यूज करना है, फैक्टर थ्योरम का यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या दिया है, gx क्या दिया है, तो gx आपको दिया है x प्लस वन। अगेन वही सेम चीज, अगर gx प्लस वन दिया है और अगर ये इसका फैक्टर है तो दैट मीन्स gx शुड इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब x प्लस वन शुड इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और x की वैल्यू आएगी माइनस वन, तो x की वैल्यू अगर माइनस वन है, इस माइनस वन को अगर मैं px में सब्सटीट्यूट कर दूं तो p माइनस वन पॉलिनोमियल ऑफ px जो मुझे दिया था, x की जगह माइनस वन डाल दो तो यहां पे आएगा 2 माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ माइनस वन और यहां पे ये माइनस वन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस टू, ये आ जाएगा प्लस वन, ये आ जाएगा प्लस टू और ये आ जाएगा माइनस वन। तो देखो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, जीरो आ गया। तो यस gx इज द फैक्टर ऑफ px, यहां पे मैं कहूंगा यस, ठीक है। ये डिटरमाइन करना था, ये हमने पता कर लिया। सेकेंड वाला देखना, px की वैल्यू दी है, gx की वैल्यू क्या दी है, तो gx की वैल्यू मुझे दी है x प्लस टू, दैट मीन gx शुड इक्वल्स टू जीरो, मतलब x प्लस टू शुड इक्वल्स टू जीरो। तो हम बोलेंगे कि जीरो ऑफ x प्लस टू, तो जीरो पॉलिनोमियल ऑफ x प्लस टू शुड इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस टू। इस माइनस टू पे मुझे
px फाइंड करना है, तो मैं कहूंगा पॉलिनोमियल px हो जाएगा एट -2 कितना, ये हो जाएगा -2 का क्यूब, ठीक है, और +3 ब्रैकेट में x स्क्वायर दिया है तो मतलब -2 का स्क्वायर, फिर +3 और ब्रैकेट में -2 और ये +1। चलो इसको देखना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो यहाँ पे आएगा -8, यहाँ पे आएगा -2 इंटू -2 4, 4 इंटू 3 इज 12 तो +12, ठीक है, 3 इंटू 2 इज 6 तो -6 +1। क्लियर, इसको देखना -8 -6 तो -8 -6 दो यहाँ पे गया 10 और यहाँ पे ये बचा कितना 4, तो ये हो जाएगा -14 और +2 +1 मतलब +13, यहाँ पे वैल्यू आ रही है -1, दैट मीन्स P एट -2 मुझे दे रहा है -1, तो मैं कहूंगा कि gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ gx और px। क्लियर है इस पॉलिनोमियल का, तो ये चीज हो गई, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना था। चलिए क्लियर करते हैं बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लाया मैं, ये एक्सरसाइज 2.4 से मुझे लगता था अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिल सकता है। k की वैल्यू फाइंड करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना k की वैल्यू फाइंड करनी है। इन्होंने बोला इफ x1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो px मुझे दिया है, क्या दिया है मुझे, px मुझे दिया है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ये मुझे दिया है, और इन्होंने बोला है x -1 इसका फैक्टर है। अगर x -1 इसका फैक्टर है दैट मींस gx की वैल्यू इन्होंने मुझे x -1 दी है विच शुड इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज +1 एट p1, मैं x की जगह 1 डाल देता हूं इस वाले पॉलिनोमियल में, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ठीक है। अब यहां से k की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये देख लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 प्लस k, और 2 प्लस के मतलब ये वाला पॉलिनोमियल भी 0 के इक्वल होना चाहिए, तो 2 प्लस के शुड इक्वल्स टू 0, तो यहां पे k की वैल्यू आ जाएगी -2। देखो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल अगर x, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि x -1 जो है वो फैक्टर है, तो अगर वो फैक्टर है मतलब 1 इस इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा, मतलब ये चीज 0 आएगी, तो मैं कहूंगा कि p एट 1 इज इक्वल्स टू दिस विच इज इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर होगा, ये 0 आंसर आना चाहिए क्योंकि x -1 उसका फैक्टर है ना, तो 2 प्लस के इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू आ रही है -2, और यही तो हमें निकालना था। यहां पे देखना px की वैल्यू क्या है, px की वैल्यू मुझे दी है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, यहां पे दिया √2, ठीक है। अब देखना gx मुझे क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि x -1 है, अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है दैट मींस ये इक्वल टू 0 आएगा एट x इक्वल टू 1, तो मैं कहूंगा x -1 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू है 1, तो gx से मैंने ये निकाला कि इस चीज का रूट 1 आ रहा है, तो 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1, ठीक है। अब इस 1 को मैं इस पॉलिनोमियल में अगर डालता हूं तो ये जस्टिफाई करेगा 0 के इक्वल, ये 0 होगा, मतलब ये इक्वेशन 0 के बराबर होगी, मतलब 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 आएगा। यहां पर x की जगह पे आप 1 सब्सटीट्यूट कर दो तो ये इक्वल टू 0 आएगा, इसको भी देख लो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 विच इज इक्वल्स टू 0, तो 2 प्लस √2 है यहाँ पर, ठीक है, k प्लस 2 प्लस √2, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी, ये √2 उधर जाएगा तो -√2 हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आएगी k की वैल्यू क्या, -2 माइनस √2, और माइनस माइनस कॉमन ले लिए तो k की वैल्यू आ रही -2 प्लस √2, तो ये वैल्यू अगर मैं k की यहाँ पे डाल दूं तो ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी जब x की वैल्यू 1 होगी। तो k फाइंड करना था, k मैंने फाइंड कर लिया, ये रहा k। क्लियर है, बस यही करना था, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, फैक्टराइज करिए। तो ये सिंपल फैक्टराइजेशन है। इसमें देखना फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ये दिया है मुझे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 दिया है। मैं क्या कर सकता हूं, इसमें से x कॉमन ले लो। इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लिया तो ये अंदर बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। इसमें अभी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो भाई। क्यों ले रहे हो ये, है ना, यहाँ पे एक एक्स और बचना चाहिए था, एक एक्स और कॉमन आता। तो ऐसे ना करके इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 2, और यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ये आएगा -1। तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस 2, यही आएगा। और x माइनस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो कॉमन ले लो तो x माइनस 2 आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया फैक्टराइज। बस इतना ही करना था। तो फैक्टराइजेशन करना था, वो हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। बस यही इसके दो फैक्टर्स आ गए। इसको आप एक चीज और लिख सकते हो थोड़ा सा और, अगर फैक्टर्स लिखने हैं खोल के, तो यहाँ पे आपका आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लो, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1। ये हुआ प्रॉपर फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये तीन फैक्टर्स जो पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। इसका भी फैक्टराइजेशन, इसमें देखिएगा ये क्या दिया मुझे, दिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब देखो चार फैक्टर्स दिए हैं, तो चार फैक्टर दिए लेकिन कुछ भी कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा है भाई। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा बट x माइनस 3 बचेगा, लेकिन इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, सिर्फ माइनस का साइन कॉमन आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके लिखने की कोशिश करते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। भाई इसमें कोई डाउट तो नहीं ना भाई, इन दोनों की चीजें 3x स्क्वायर ही बनेगा, माइनस 3x स्क्वायर। माइनस 9x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस 5x और माइनस 4x माइनस 5, ऐसे लिख दें क्या? चलो ऐसे अगर मैं लिखता हूं तो ये माइनस 5x यहां आएगा और ये 4x यहां पे आएगा, क्योंकि 4 के साथ 4 का पेयर बन रहा है। तो एक काम करो, इस चीज को भी देखना, माइनस 4x माइनस 5x माइनस 5 माइनस 9x को मैंने थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन और अंदर बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस एक्स माइनस 4x, तो माइनस 4x माइनस माइनस 4 और एक x, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा प्लस 1, ठीक है। इन दोनों में से माइनस का साइन और 5 कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा प्लस 1। ये चीज समझ आ रही है? चलो अब देखो, इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है। x प्लस 1 को कॉमन ले लो, तो ये x प्लस 1 कॉमन आ गया, ठीक है। बचा क्या, बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बन रही है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी मुझे फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो देखना 5 इंटू 1 इज 5, तो यहां पे इसको फैक्टराइज करने के लिए x प्लस 1 हो गया और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे 4 इंटू 1 इज 5, मतलब 4 इंटू 1, देखना 5 है ना, 5 के दो फैक्टर्स मुझे चाहिए। एक हो जाएगा 4 इंटू 1 और एक है इसका 2 इंटू 2, ठीक है। और क्या है, तो 4 इंटू 1 मुझे 5 बनता हुआ दिख रहा है, बट 4 प्लस 1 ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 1 ले लेते हैं भाई, 5 इंटू 1 भी तो 5 होता है। तो एक काम करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस 5x प्लस x, तो ये माइनस 4x बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 5। ऐसे ही करते हैं। चलो ये देखना x प्लस 1 और यहां पे ये हो जाएगा x कॉमन, तो इसको मैं ले लेता हूं बिग ब्रैकेट के अंदर। इन दोनों में से x कॉमन आ गया और यहां बचा x माइनस 5 और एक x माइनस 5 और कॉमन बचा, ठीक है। और यहां पे प्लस 1 कॉमन आ गया बाहर, इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन आया, ठीक है। अब देखिएगा x प्लस 1 तो एक ये था ही, इस बिग ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक x माइनस 5 और x प्लस 1, तो ये तीन फैक्टर यहां पे भी आ गए। क्या क्या आए हैं वो तीन फैक्टर्स, एक आया है x प्लस 1, फिर आया है x प्लस 1, तो x प्लस 1 x प्लस 1 और एक आया है x माइनस 5।
ये है फैक्टर्स। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से आपको फैक्टराइजेशन करना था। ये हमने कुछ क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन के भी लेके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, फैक्टराइजेशन भी आता है।